हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, नमस्कार दोस्तों। ट्रांसलेशन के सीरीज में आइए आज कुछ और नया पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज जो हम चैप्टर लेने वाले हैं बहुत ही बेसिक है। इसे हम बोलते हैं कंपल्सन वर्ड्स। आप सभी जानते होंगे इस चैप्टर के बारे में एंड यूज ये काफ़ी करते होंगे आप। लेकिन कुछ बातें हैं जो आजकल आपको मूवीज़, सॉन्ग्स इन सब में देखने को मिलती हैं और आपको कन्फ्यूज़ करती हैं, तो उस कन्फ्यूज़न को भी आज दूर कर लेंगे। ठीक, हाँ, इस चैप्टर को दूसरे नाम से भी जानते हैं, हम बोलते हैं सेमी मॉडल्स। तो सारी बातें ऐसे ही नहीं करनी, थोड़ा बोर्ड का भी यूज़ कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर तो बड़ा गजब है। इसका हेडिंग डाल लीजिए आप, कंपल्सन वर्ड्स। अब आप इसको कंपल्सन बोलिए या फिर कंपल्सन बोलिए। कंपल्सन ब्रिटिश में, सॉरी अमेरिकन में है, कंपल्सन ब्रिटिश में है। खैर वो अभी मत्था नहीं मानना कि अमेरिकन बोले ब्रिटिश बोले, कुछ ही बोलो, मर्जी आपकी। ठीक बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम जानते हैं सेमी मॉडल के नाम से। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो चीज पढ़ने वाले ना बड़े मॉडल्स हैं, लेकिन इनका जो फंक्शन है वो कंप्लीटली मॉडल तरह फंक्शन नहीं करती है। मतलब इनका जो व्यवहार है पूरे तरीके से मॉडल नहीं है। और सेमी का मतलब जानते हो आधा, तो इनको हम ट्रीट करते हैं आधा मॉडल तौर पे और आधा हम ट्रीट करते हैं इनको मेन वर्ब मीन्स टेंस के तौर पे, इसलिए इनको बोला था सेमी मॉडल्स। बात क्लियर? अब इस चैप्टर में होना क्या है, इसमें जो भी चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी सेंटेंस लिखेंगे उनमें कुछ बातें हैं जो कॉमन रहेंगी। पहली बात, उनके अंदर कंपल्सन की बात होगी या फिर हम बात करेंगे ऑब्लिगेशन का। इसके अलावा नेसेसिटी। कुल मिला के सेंटेंसेस के माध्यम से या तो हम कंपल्सन शो करेंगे या ऑब्लिगेशन शो करेंगे या फिर नेसेसिटी शो करेंगे। कंपल्सन का मतलब जानते ही हो आप, मजबूरी। बात क्लियर? ऑब्लिगेशन मतलब जानते हो आप, कर्तव्य। और नेसेसिटी मतलब बेटा जानते ही हो, इसका मतलब आवश्यकता। बात समझ रहे हो? तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि इन चैप्टर के अंदर जो भी हम सेंटेंसेस लिखेंगे उनमें ये तीन फीलिंग्स तो कॉमन होंगी। कैसे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। आइए फिलहाल जो इसकी हम शुरुआत करने वाले हैं वो एक काफी अच्छा वर्ड है, हैज टू, और एक दूसरा वर्ड है हैव टू। इससे पढ़ेंगे। और बेटा ध्यान रखना, पोजेशन वर्ड पहले ही फिनिश कर चुके हैं, वो हैज हैव था। अब चाहे तो इसको आप उसी का पार्ट मानिए, चाहे अलग से चैप्टर मान लीजिए, बात एक ही है। कुल मिला के आपको सीखना समझना, दैट्स इट। ठीक, मत था नहीं माना कि चैप्टर कहाँ से बना। ठीक, आइए तो दो वर्ड है, हैज टू और हैव टू। लेकिन मैं इसके साथ कुछ और समझना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमने पोजेशन वर्ड के अंदर हैज गॉट हैव गॉट पढ़ा था, बेटा ऐसी कहानी यहाँ पे भी है। तो दो वर्ड साथ में और पढ़ लेना, हैज गॉट टू और साथ ही साथ हैव गॉट टू। बात समझना कि दो वर्ड तो ये रहे हमारे, हैज टू, हैव टू। साथ ही साथ दो वर्ड हमारे और भी हैं, हैज गॉट टू और हैव गॉट टू। इन चारों को एक साथ डिस्कस करेंगे। फिर बोल रहा हूं, अगर ये दो समझ में आ गए तो ये दो भी समझ में आ जाएंगे। कुछ फालतू मत्था नहीं मानना, एक ही बात है। बस ये आजकल हम ज्यादा इसको यूज करते हैं और कई बार मूवीज वगैरह में देखने को मिल जाता है, तो इसको भी निपटा लेंगे। चलिए अब देखते हैं भाई, जो हैज है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। बेटा हैव को यूज करते हैं प्लूरल और आई के साथ। वही कहानी यहाँ पे भी है। जो ये हैज है इसको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, हैव को यूज करेंगे प्लूरल और आई के साथ। मतलब जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर आई हो तो उसके साथ हैव लगा देना। इतनी बात क्लियर? अब इनकी मीनिंग क्या होती है? तो बेटा इनकी जो मीनिंग होगी वो होगी पढ़ता है या फिर पढ़ती है और या फिर पढ़ते हैं। अब ये कैसे सब समझाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, धैर्य बना कर रखो बस आप। इसके अलावा एक हिंदी और भी है, ना है, नी है और ने है। बड़ा ये हिंदी है। अब यही सारी हिंदी इसके भी है, ध्यान रखना। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ना है, नी है, ने है। अब पहले समझ लो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे घर का काम करना पड़ता है, बेटा बस ये आंसर दे दो, क्या मैं चाहता हूं करना? अगर पढ़ता है लिखा आ गया तो सिंपल से सेंस है कि मेरी मजबूरी होगी। मैं कह रहा हूं उसको झूठ बोलना पड़ता है, तो मतलब वो चाहता नहीं है बल्कि उसकी मजबूरी है, झूठ बोलना पड़ता है। उसे बाहर सोना पड़ता है तो इसका मतलब उसकी मजबूरियों से बाहर सोना पड़ता है, वो चाहता नहीं है। तो कहने का मतलब जहां भी पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते लिखा जाएगा, समझ जाना वहां पर हमारी मजबूरी ही शो हो रही होगी। अब हम कह रहे भाई हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसका मतलब हम चाहते नहीं है बट मजबूरी है भी फेस,
मजबूरी हमें फेस करना पड़ता है। तो बात समझे, वही कहानी है। इसके अलावा अगर बोलता भाई एक डॉक्टर को मरीज की देखरेख करनी पड़ती है, तो ये बेटा मजबूरी नहीं, उसका कर्तव्य है। हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना पड़ता है, कर्तव्य है। एक अध्यापक को बच्चों को सब कुछ सही सही और बढ़िया तरीके से पढ़ाना पड़ता है, उसका कर्तव्य है। बात क्लियर? जरा इसको समझ लेना, ना है नी है क्या है। अब सुनिए, मान लो आप क्लास में बैठे हो, अचानक कुछ काम याद आ गया आपको, कुछ जरूरी, और आप कह रहे हो सर मुझे जाना है, ना है, तो इसका मतलब क्यों जाना है? कुछ ना कुछ तो काम याद आ गया, तो मतलब मजबूरी होगी या फिर वो आवश्यकता होगी। तो बनेगा बेटा ऐसे, इससे बनाओगे। कैसे बनाएंगे ये बात करेंगे, लेकिन बनेगा इससे। एक कंडीशन और समझिए, आप क्लास में ही बैठे हो और आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा और आप कह रहे हो सर मुझे जाना है। अब क्यों जाना है जी? बस है वही, कोई रीजन नहीं, बस है वही, मन कर रहा, मतलब मन नहीं कर रहा आज पढ़ने का। तो बेटा वो इससे नहीं बनेगा। ना है लिखा तो वहां पे भी आ गया, मुझे जाना है, लेकिन वो इससे नहीं बनेगा। वो बनेगा आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो, क्योंकि वो आपकी विलिंगनेस है। क्या शो कर रहे हो? विलिंगनेस, मतलब इच्छा है, आप जाना चाहते हो, बस दैट्स इट। मजबूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है, बस आपका मन नहीं कर रहा आज, तो जाने का मन कर रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो क्या बनेगा? आई वॉन्ट टू गो। अब हम जानते, पढ़ा रखा मैंने आपको पहले ही, आई वॉन्ट टू गो का मतलब आई वाना गो। वॉन्ट टू की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? वाना। तो चाहे बोलिए आई वाना गो, चाहे बोलिए वॉन्ट टू गो, बात बेटा एक ही है। तो दिक्कत कहाँ होगी? दिक्कत होगी ना है, नी है, ने है, इनको लेकर। समझ जाना, अगर ना है, नी है लिखा आ रहा है और इनमें से कोई फीलिंग है तो कंपल्सन वर्ड्स, नहीं है तो फिर वॉन्ट का यूज कर लेना आप। चलो, ये बेसिक बात क्लियर हुई। अब आइए इसका स्ट्रक्चर क्या, जरा वो तो देख लें। तो बेटा देखो स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करोगे, फिर CW, इसका मतलब कंपल्सन वर्ड्स, मतलब इन चारों में से कोई सा एक। अब जो भी काम हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ये बेसिक सा इसका स्ट्रक्चर है, बहुत इजी है। अब एक सेंटेंस लिया, चलो मैं ही ले लेता हूं कि मुझे, मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, घर का काम करना पड़ता है। बस रियलिटी मत मानना इसको, ठीक है? ऐसा नहीं है, बाकी हाँ सेंटेंस मेरे ऊपर है। मुझे घर का काम करना पड़ता है, तो बेटा इसका मतलब मैं चाहता नहीं हूँ, मजबूरी है बनाना। मुझे का मतलब क्या बन गया? आई के साथ क्या आता है? हैव टू। अब बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी काम हो रहा है, काम क्या हो रहा है? करना, करने मीनिंग डू हो गई। घर का काम का मतलब डोमेस्टिक वर्क, ध्यान रखना, घरेलू काम की मीनिंग डोमेस्टिक वर्क। तो क्या बन गया? आई हैव टू डू डोमेस्टिक वर्क। आई होप सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक? क्या ये सेंटेंस इससे बन जाएगा बेटा? बिल्कुल बन जाएगा। यही सेंटेंस बन जाएगा, आई हैव गॉट टू डू डोमेस्टिक वर्क। तो बेफिक्र रहो, आप पे दो ऑप्शन है, चाहे इसका यूज करो चाहे उसका यूज करो, मर्जी आपकी, कोई भी गलत नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। दे बोथ हैव गॉट नो डिफरेंसेस, कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही बात है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। एक बात और, एक शॉर्टकट ट्रिक और दे रहा हूं बेटा, ये हैव गॉट है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है, और क्या बन जाएगा? आई गोटा डू डोमेस्टिक वर्क। ये है। तो यहां से एक बात सीखी कि ये जो वाना, गोटा और पीछे क्लास हम डिस्कस कर चुके हैं गोना, शायद 3-4 वर्ड तो क्लियर हो गए। वाना क्या होता है, गोटा क्या होता है, गोना क्या होता है। एक सॉन्ग सुना आपने, वाना बीमा छमक छल्लो, ठीक? तो गोना भी सुना होगा, एंड वाना और भी सुना होगा, आवाना डांस, वन बॉटल डाउन सॉन्ग है। तो ये देखो मूवीज में, सॉन्ग्स में बहुत कॉमन रहता है यूसेज ये। अब फिलहाल दिक्कत नहीं होगी। तो वाना की फुल फॉर्म क्या थे समझ गए, वांट टू। गोना की फुल फॉर्म गोइंग टू। और गोटा क्या था बेटा? ये रहा, हैव गॉट टू को बोलते हैं गोटा। इसमें टू तक लेकर पूरी शॉर्ट फॉर्म में टू मत लगाना। तो क्या बन गया? आई गोटा डू डोमेस्टिक वर्क। ये रहा। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है। तीनों सेंटेंस मीनिंग एक ही है, एक ही सेंटेंस 3 तरीके हैं लिखने के। ध्यान रखना नीचे वाला गोटा वाला बेटा ये इनफॉर्मल है। अब इनफॉर्मल का मतलब मुझसे बेहतर तो आप खुद जानते हो। इसका मतलब कि इस चीज को आप बोलने में यूज कीजिए, कैजुअल टॉकिंग में, सोसाइटी में, घर पर, गली में, कहीं पे भी यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस एग्जाम और इंटरव्यू के अंदर इसका आप यूज नहीं करोगे। तो क्या बन जाएगा? आई गोटा डू डोमेस्टिक वर्क। बात समझे? चलो, तो कुल मिला के जो सेंटेंस बनेंगे इससे वही सेंटेंस बन जाएंगे उससे। 1-2 सेंटेंस और लेते हैं ताकि चीजें सही से क्लियर हो जाए। देखो पढ़ता है लिखा गया साफ साफ, समझ जाना। अब बेटा कितने सेंटेंस है जो पढ़ता लिखा है? बहुत।
आपको शुरू में ही मैंने कुछ बोल के एग्जाम्पल दे दिए कि मुझे तुम्हारे लिए झूठ बोलना पड़ता है, मुझे उसके लिए वहां जाना पड़ता है, मुझे घर का काम करना पड़ता है, उसे बाहर सोना पड़ता है, सब बन जाएगा। ठीक, एक सेंटेंस लेते हैं ना है नी है पे। मान लो मैं कह रहा हूं मुझे जाना है अभी, थोड़ा आगे ना है, अब बनाओ, ये बन जाएगा आई हैव टू गो नाउ। बात क्लियर? पहला सेंटेंस बन गया आई हैव टू गो नाउ। हम जानते भाई हैव टू काट कर आप चाहे बोल लीजिए आई हैव गॉट टू गो नाउ, ये बन जाएगा, क्योंकि इसकी मीनिंग वही है। अब बड़ा इसे बोलने में ना आपके थोड़ी, देखो राइट ये भी है, राइट ये भी है, लेकिन इसको बोलने में थोड़ी जुबान आपकी अटकेगी। आई हैव गॉट टू गो नाउ, तो एक काम करते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी तो है, क्या बन जाएगा फिर? वो बन जाएगा आई गोटा गो नाउ। अब अमेरिकन लोग क्या बोलते हैं? गाटा बोल देते हैं, आई गाटा गो नाउ। और ब्रिटिश लोग गोटा बोलते हैं, तो उससे मत लड़ना कि अमेरिकन बोले ब्रिटिश बोले, इंडियन हो तुम, कॉपी करके मानोगे। ठीक, तो कुछ भी कर लो, चाहे गाटा करो चाहे गोटा करो, आई गोटा गो नाउ, मुझे जाना है अभी। आई होप सिंपल सेंटेंस से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके 7-8 सेंटेंस आप बनाना, गोटा का यूज करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर आप जैसे भी जहां भी आपको मिलता है ऑप्शन वहां पे कमेंट करना, और जो भी डाउट पूछना मुझसे। ठीक, ये बातें समझ में आ गई। अभी मैं इसको मिटाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे कुछ बातें और सिखानी है आपको, लेकिन ऊपर साफ कर लेते हैं क्योंकि इसका यूज नहीं है अब। चलो एक सेंटेंस देखो और थोड़ी खोपड़ी का यूज करना अगर आप में है तो, नहीं है तो पड़ोसी से उधार मांग लो, शायद मिल जाए। आओ मेरा तीसरा सेंटेंस लेते हैं। अब मैंने कहा उसे रोजाना बाहर सोना पड़ता है। बड़ा ये सेंटेंस है, उसे रोजाना बाहर सोना पड़ता है। हम जानते हैं पड़ता है का मतलब मजबूरी है। अब यहां सीखने वाली बात कुछ है, दो क्या है, अगर आप इसके इंग्लिश बनाओगे ही हैज टू, अब रोजाना मतलब बेटा डेली या ऑलवेज कर लो, ही हैज टू डेली स्लीप आउट, ये बनाओगे। अब समझना ये है कि हमने पढ़ा हैज टू हैव टू, ये पूरा एक पेयर है, चलो ठीक है, इसे बोलते हैं सेमी मॉडल, मतलब मॉडल है बेटा ये। ठीक, अगर ये मॉडल है तो बेटा ध्यान रखना ये पेयर कभी भी टूटना नहीं चाहिए। मतलब हैज हैव के साथ टू अलग, बीच में कुछ और नहीं आएगा, हैज टू हैव टू दोनों एक ही साथ आएंगे। अब एक बात और, इसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये लिखा पड़ा बेटा, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना और ये टू दोनों मिलके बनाती हैं इन्फिनेटिव। ये एक छोटा सा कंसेप्ट इंग्लिश का चैप्टर है, कहीं पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। तो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलके बनती है इन्फिनेटिव। यही कहानी यहाँ पर है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी अलग नहीं होनी चाहिए, तभी इन्फिनेटिव बनेगी। कुल मिला के ना तो मॉडल का जो ये सीरीज है पूरी चेन बनी हुई है, ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे हमने यहाँ लिखा टू डू, ये रहा, ठीक, ऐसे यहाँ पे टू डू ये रहा, तो ये चेन भी टूटनी नहीं चाहिए। तो एक चेन ये बन गई हमारी, एक ये बन गई, इन दोनों टूटनी नहीं चाहिए। हम देख रहे हैं मॉडल की चेन तो ठीक है, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में डेली आ गया तो बेटा गलत हो गया। सही करो, क्या इसको उठाए यहां लगाते हैं? अगर बेटा इसको उठा के यहां लगाओगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो राइट हो जाएगा, लेकिन फिर हैज प्लस में टू का सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, तो यहां भी गलत ये भी गलत। तो क्या करेंगे, इसको यहां लगाएंगे। बात समझ रहे हो? तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही डेली हैज टू स्लीप आउट, ये है इसका राइट इंग्लिश, ही डेली हैज टू स्लीप आउट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ इन शॉर्ट यहाँ देख लीजिए। कुछ हमारे मॉडल हैं जैसे हैज टू हो गया, अभी डिस्कस कर रहे हैं इसको हम, हैव टू हो गया, और अभी इसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हैड टू को भी। इसके साथ साथ में कुछ हमारे मॉडल और भी हैं, यूज टू हो जाएगा, ऑट टू हो जाएगा, मतलब ऐसे मॉडल जिनके साथ में टू लिखा आता है। अब ये टू है ना बेटा, ये इनका सीक्वेंस और इनके सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी। तो अगर बाई चांस कभी भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन्हें बोलते हैं क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन से, ऑलवेज, सेल्डम, नेवर,
डेली, ऑफन, एटसेट्रा। तो ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, डेली हो गया, ऑफन हो गया, एटसेट्रा। ऐसे कुछ वर्ड हैं जो हमारे क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। इनका यूज करना पड़ जाए इन सभी मॉडल के साथ में, ध्यान रखना ना तो टू से पहले आएगा ना टू के बाद आएगा, बल्कि इनसे पहले यहाँ पर आप यहाँ पे यूज कीजिए। तो इनका यूज इन मॉडल से पहले, सब्जेक्ट के बाद इन मॉडल से पहले करना है। आ गया डेली, तो कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद और इन मॉडल से पहले। ये इसकी राइट पोजीशन होगी, ना तो यहाँ पर ना यहाँ पर, बल्कि यहाँ लगाना है। बात समझ में आई? चलिए, कोई डाउट तो बेटा कमेंट कर देना। अब ये तो कहानी खत्म, लेकिन यहाँ पे एक नई कहानी और चल गई। क्या? इनका नेगेटिव कैसे बनाओगे? अब मैंने कहा ना सेमी मॉडल, तो बेटा सेमी मॉडल बोलते क्यों हैं? अगर ये मॉडल है तो कायदे से इनके बाद नोट आना चाहिए था, लेकिन नहीं, इनका नेगेटिव ऐसा नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा आप समझाता हूँ, पहले यहाँ समझा दूँ। बेटा जो गोट वाला है, गोट वाले का नेगेटिव सिंपल नोट लगा दो बीच में, गोट से पहले बन जाएगा, क्योंकि गोट हो जाएगी आपकी मेन वर्ब और ये बन जाएगी हेल्पिंग वर्ब। और यही सब कुछ हमने पढ़ा था किसमें, पोजेशन वर्ड के अंदर, जो चैप्टर था हमारा। ठीक, तो गॉड से पहले नोट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा, और यहाँ पे हैज के बाद मतलब बन जाएगा, यहाँ भी नोट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? चलो इसमें आते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि उसको घर का काम करना पड़ता है और आप ये सोच रहे हो कि हम हैव के बाद नोट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, तो बेटा बदतमीजी कहलाएगी, ये गलत है। इसका नेगेटिव ऐसा नहीं बनेगा। अब यहाँ दिक्कत है, तो फिर बोल रहा हूँ सिंपल सेंटेंस बनाने दो तरीके हैं आप पे, चाहे तो गॉट का यूज कीजिए चाहे बिना गॉट का बना लीजिए, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के तरीके अलग हैं। गॉट वाले को सिंपल यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसे कैसे यूज करोगे आप समझाता हूँ। बेटा इसका नेगेटिव बनाने के लिए आपको एक खेल खेलना पड़ेगा, इसका थोड़ा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट शुरू में आएगा, फिर आप डू नॉट हैव टू, या तो इसका यूज करना या फिर आप यूज करना डज नॉट हैव टू, और हैव टू कॉमन रहेगा, हैव टू का यूज करना। और मैं जानता हूं अच्छे तरीके से कि आपको पता है कब लगाते हैं डू, कब लगाते हैं डज, फिर भी नहीं पता तो यहां देख लीजिए। डू को यूज करना जब सब्जेक्ट प्लूरल हो या आई हो, डज को यूज करना जब सब्जेक्ट आपका कैसा हो, सिंगुलर हो। इतनी बात क्लियर? अब इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिखा आ जाएगा, ये है। अब एक सेंटेंस देखो, मैं कह रहा हूं तुम्हें बारिश में बाहर नहीं जाना है। तुम्हें बारिश में बाहर नहीं जाना है, बेटा जाना है लिखा गया। अगर आप सोच रहे हो कि इसकी इंग्लिश यू हैव नॉट टू गो आउट इन रेन, ये बन जाएगी, तो बधाई हो, आप गलत हो। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा, इसलिए उसका नेगेटिव ऐसा मत बनाना। और ये इंडेफिनिट टेंस है तो उसका नेगेटिव कैसे बनता है, डू डज से। तो बना दीजिए, यू के साथ डू आ जाएगा, नॉट आएगा, हैव टू कॉमन रहेगा, गो आउट इन रेन। बताइए इसकी राइट इंग्लिश है। तो डू नॉट हैव टू का पूरा यूज करना पड़ेगा नेगेटिव में, ध्यान रखना। अब जो किताबें हैं ना आपको 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सिखाते हैं, ठीक है, उन किताबों के अंदर ही चैप्टर है और ये हैव नॉट टू कर रखा है, बदतमीजी, मतलब वही है, अधूरा ज्ञान ले डूबेगा। तो यू डू नॉट हैव टू गो आउट इन रेन, आपको बारिश में बाहर नहीं जाना है, किसका यूज करना है, डू नॉट का यूज करना है, ना कि हैज नॉट और हैव नॉट का। आई होप ये सारा कुछ क्लियर होगा। अगर यही सेंटेंस आप चाहते हो बन जाए गॉड से, तो बेटा देखो बड़ा आसान है, क्या बनेगा, बहुत सिंपल है। यू हैव नॉट गॉट टू गो आउट इन रेन। गॉट वाले में बेटा दिक्कत नहीं है, क्योंकि गॉट आपका फंक्शन करता है मेन वर्ब पे, ये फंक्शन करता है हेल्पिंग वर्ब पे, और नॉट हमारी एडवर्ब है, ठीक है, आ रहा सही। तो या तो ऐसा बना लो, और अगर उसका यूज करना है तो डू नॉट डज नॉट इसका यूज करना। चलो ये तो बात है नेगेटिव। अब बात कर ले कि भाई इंटरोगेटिव कैसे बनाओगे, इसको ले लेते हैं कि इंटरोगेटिव में क्या वगैरह लिखा आता है, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। अगर बेटा इसका बनाना हो इंटरोगेटिव तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। तो देखिए मैं कह रहा हूं क्या तुम्हें कुछ पूछना है, चलो पहले पूरा साफ कर लेते हैं इसको। देखो मैं कह रहा हूं क्या तुम्हें कहीं जाना है, अब ना है लिखा गया, ठीक है, ना नी ने, ना है नी है ने है, ना नी ने, ठीक। तो दो तरीके हैं, डू यू
हैव टू गो एनीवेयर। पहला तरीका तो ये है। करा कैसे, सुनना। हमने इस डू डज को उठाया और कहाँ लगा दिया, शुरू में। यही तो होता है। इंटरोगेटिव में करते क्या है, हेल्पिंग में शुरू में आती है, बाकी नोट हैव टू वही रहेगा। अब नेगेटिव है, नोट आ रहा है तो नोट लगाना, नहीं आ रहा छोड़ देना। तो डू शुरू में आ गया, हैव टू वही रह गया, नोट नहीं आ रहा छोड़ दिया हमने। फिर गॉट वाला तरीका है कि इसमें हैव शुरू में आ जाएगा, हैव यू गॉट टू गो एनीवेयर, ये राइट है। तो बेटा तरीका तो ये भी राइट है, तरीका ये भी राइट है। किताबों में क्या लिखा मिलेगा और क्या गलती करते हो आप ये मत करना, हैव यू टू गो एनीवेयर, ये मत करना बेटा, ये है बदतमीजी। दिस इज कॉल्ड बदतमीजी इन इंग्लिश। ठीक, क्यों नहीं करना, क्योंकि वही बात, इस हैव को क्या प्रूफ करोगे, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कहाँ है, ये तो इन्फिनेटिव हो गई। अगर ये मेन वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो वही पोजीशन वर्ड चैप्टर में पढ़ा था ना, पोजीशन वर्ड, उस चैप्टर में डीपली डिस्कस किया था हमने। किसी ने नहीं देखा तो पहले देख लेना उसको भी, ठीक, समझ जाओगे। तो कुल मिला के ये आपका गलत है, केवल दो ही तरीके आप पे हैं इंटरोगेटिव लिखने के। आई होप यह समझ में आ गया होगा कि कंपल्सन वर्ड्स को कैसे यूज करना है प्रेजेंट के सेंस में, और कितने तरीके यहाँ पे वेरिएशन है, कहाँ पे आप गलतियां करते हो, किस किस बातों को ध्यान रखना है, ये सब हो गया। चलो अब जरा इससे आगे बढ़ते हैं, पास्ट एंड फ्यूचर के साथ में कैसे आप कंपल्सन वर्ड्स को यूज करोगे, फिर साथ साथ मॉडल के साथ कैसे आप इनको ट्रेड करोगे। आइए उसको भी निपटाते हैं स्पीड में। देखो अब बात करते हैं कि पास्ट में कैसे यूज करेंगे। बेटा एक वर्ड है हैड टू। अगर आप ये सोच रहे हो कि जैसे हमारा हैज टू था, हैज गॉट टू बन गया, वैसा ही हैड टू है तो हैड गॉट टू बन जाना चाहिए। बेटा बन तो जाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो जो ये गॉट वाली कहानी थी ना, ये कहानी केवल प्रेजेंट के अंदर थी बस, हैज टू हैव टू और हैज गॉट टू हैव गॉट टू, दैट्स इट। वो सिखा दिया गया, उतनी ही कहानी थी। अब कहानी नहीं है, गलत है, तो केवल ये पढ़ना है। अब इसकी मीनिंग क्या, पढ़ता था, पढ़ती थी एंड पढ़ते थे। और ध्यान रखना है बेटा, ये चैप्टर अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया गया, 3-4 दिन पहले आप क्लास के अंदर, आपका रिवीजन हो रहा है तरीके से। फिर इसकी हिंदी ना था, नी थी और ने थे, बस 3 हिंदी ध्यान रखना अलग से, पढ़ा, पढ़ी और पढ़े। ये गजब की बात क्या है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब भी, प्लूरल हो तब भी और आए हो तब भी, सभी के साथ हैड टू आना है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस में हैड टू, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश देखो इसकी, मुझे तुम्हारे खातिर झूठ बोलना पड़ा। लो, मुझे तुम्हारे खातिर झूठ बोलना पड़ा। तो बड़ा मुझे का मतलब आए, पड़ा का मतलब हैड टू, और झूठ के मीनिंग टेल अ लाई, और तुम्हारे खातिर फॉर यू बन गया। आई हैड टू टेल अ लाई फॉर यू, मुझे तुम्हारे खातिर झूठ बोलना पड़ा। इतनी बात क्लियर। अब वही कहानी, नेगेटिव कैसे बनाओगे। अगर आप सोच रहे नोट लगा दोगे तो बड़ा गलत, यहां नोट नहीं आएगा। याद करो पीछे हमने डू डज का यूज करा, तो यहां यूज करना पड़ेगा डिड का, और डिड के साथ हैव टू कॉमन। तो क्या बन जाएगा, आई डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई फॉर यू, क्योंकि ये पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है। अब बेटा डिड नॉट आ गया, ध्यान रखना वहां डू नॉट हैव टू, डज नॉट हैव टू, और यहां यूज करना है डिड नॉट हैव टू। पास्ट में डिड नॉट हैव टू। गजब की बात यह कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आए हो, कैसा भी हो, सबके साथ सेम रहेगा। तो ऐसा बनाओगे नेगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या करोगे, इस डिड को शुरू में ले आओगे, बस कहानी खत्म। तो वो खुद ही बना लोगे, कुछ तो छोड़ो अपने लिए, सब मैं कराऊंगा। आओ आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि इसका यूज कैसे करें मॉडल के साथ में। तो बेटा विल हैव टू और शैल हैव टू, ये मॉडल साथ आ गया हमारा। ठीक ऐसा है कैन हैव टू, और अगला है मे हैव टू। कुछ याद आ रहा है, शायद आना चाहिए। कुड हैव टू, और अगला बन जाएगा माइट हैव टू।
बेटा क्यों बोल रहा हूँ, कुछ याद आ रहा है? क्योंकि हमने ये सब पढ़ चुके हैं कहाँ पर, पोजीशन वर्ड के चैप्टर में, पहली वीडियो में, ठीक। एंड बस फर्क ये कि वहाँ टू नहीं था, केवल इतना ही था। तो आइए समझ लेते हैं क्या इसकी मीनिंग है, क्या इसके एग्जाम्पल होंगे। बेटा विल हैव टू, शैल हैव टू का मतलब वही है, पढ़ेगा, पढ़ेगी या पढ़ेंगे, ये हिंदी है। बाकी ना होगा, नी होगी और ने होंगे, ये इसकी हिंदी है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं कह रहा हूँ मुझे तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, मुझे डैडी से पूछना पड़ेगा। तो लेट्स सी एग्जांपल लेते हैं। मुझे अपने पिताजी से पूछना पड़ेगा। थोड़ा देखो, आई विल हैव टू, पूछने का मतलब आस्क, किससे पूछना पड़ेगा? माय फादर, बन गया। सो आई विल हैव टू आस्क माय फादर। अब सिंपल सी बात है, बात तो फ्यूचर की हो रही है, फिर पढ़ेगा लिखा गया तो मतलब मजबूरी है, फ्यूचर में पूछना चाहते तो नहीं, लेकिन पड़ जाएगा वो पूछना था। आई विल हैव टू आस्क माय फादर। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ शल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई के साथ वी के साथ शल आता है, तो बेटा वो अधूरा ज्ञान है। सबके साथ विल आता है, सभी के साथ शल आता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें मत मानना कि शल लगाएं या विल लगाएं, कुछ भी लगा लो, कुछ दिन वेट करो, मॉडल पढ़ाने वाला हूं, उसमें समझ में आएगा ढंग से आपको, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं, कैन हैव टू, मे हैव टू। तो बेटा इसकी जो मीनिंग होती है वो होती है पढ़ सकता है। अब वही बात कि मॉडल पढ़ेंगे तब बात करेंगे कैन में डिफरेंस क्या है, लेकिन अभी हल्का सा डिफरेंस पर ध्यान रखना कि अगर शायद लिखा आ गया तब लगाना मे हैव टू, अदरवाइज कैन हैव टू। मीन्स कैन हैव टू की जो मीनिंग होती है पढ़ सकता है, और मे हैव टू का मतलब होगा शायद पढ़ सकता है। कैसे? तुम्हें शायद जाना पड़ सकता है। देखो अगर मैंने कहा यू कैन हैव टू गो देयर, और एक सेंटेंस मैंने वो ले लिया, यू मे हैव टू गो देयर। बड़ा दो सेंटेंस है, पहला है यू कैन हैव टू गो देयर, दूसरा है यू मे हैव टू गो देयर। तो बेटा ये भी राइट है, राइट ये भी है, डिफरेंस समझ लेना। यू कैन हैव टू गो देयर का मतलब तुम्हें जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो देयर का मतलब तुम्हें शायद जाना पड़ सकता है, बस इतना ही डिफरेंस है, दैट्स इट। यहाँ पे आओ, कुड हैव टू का मतलब वही है पढ़ सकता था। अब जो डिफरेंस यहाँ वही डिफरेंस यहाँ है, माइट का यूज तभी करना जब शायद लिखा हुआ आएगा, वरना माइट को मत लगाना। बात क्लियर? अब सेंटेंस आप खुद बना लोगे। बात करें इनका नेगेटिव कैसे बनेगा, तो बेटा नेगेटिव के लिए सिंपल सी बात, मॉडल के बाद नोट आ जाएगा, हैव टू से पहले क्या बन जाएगा? कैन नॉट हैव टू, कुड नॉट हैव टू, माइट नॉट हैव टू, मे नॉट हैव टू, विल नॉट हैव टू, शैल नॉट हैव टू, ये सब बन जाएगा। तो मीन्स अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो इनसे पहले नोट लगाइए, यही कहानी है। बात समझ आ रही है? चलो इंटरोगेटिव में इस चीज को उठाकर शुरू में ले आओगे, बाकी सब कुछ सेम टू सेम वैसे रहेगा। मैं डायरेक्ट आपको एक एग्जांपल लिख के दे रहा हूँ। अब ये बार बार तो मैं इंटरोगेटिव का फॉर्मूला लिख के दूं, क्या इसका रूल होगा, तो बेटा बच्चों वाली कहानी रहेगी, इतना तो खुद बना लोगे। मैं कह रहा हूँ क्या मुझे जाना पड़ेगा, क्या मुझे जाना पड़ेगा। देखिए तो ऐसा रहा, विल आई हैव टू गो। अब बेटा क्या शुरू में आ गया, तो विल कहाँ आएगा? शुरू में, लेकिन हैव टू वहीं रहेगा। अब कहाँ जाना पड़ेगा, वो WH वर्ड शुरू में यूज कर लेना। तो कुल मिला के ये पूरी कहानी थी कंपल्सन वर्ड्स की। आई होप समझ गए होंगे, जिनको हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं। और केवल दो ही वर्ड लिए फिलहाल हमने, हैज टू, हैव टू। इसका यूज प्रेजेंट में करा, चार ऑप्शन थे, हैज गॉट टू, हैव गॉट टू भी था, फिर आगे हैड टू पे, उसका पास्ट में केवल एक ही ऑप्शन है हैड टू, वहां पे कोई गॉट वगैरह नहीं आएगा। हाँ नेगेटिव में दिक्कत होगी आपको, तो नेगेटिव में डू डज डिड का यूज कीजिए। फिर कह रहा हूँ डू डज डिड का यूज कीजिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, या पोजेशन वर्ड की जो सीरीज हमारे वीडियो है पोजेशन वर्ड के बारे में, उसे देख लेना, आप समझ जाओगे आप, ठीक। बाकी थोड़ी बहुत बातें थी हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, आई होप सारा को समझ में आ गया होगा। चलिए लिखिए, नोट डाउन कीजिए, और जो भी फीडबैक आपका है पक्का कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।